चलिए आज नई भारतीय न्याय संहिता के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कानूनी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी की व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के बनाए नियमों के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाता है। तो सवाल यही है ना? आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि भाई अगर दो लोग किसी बात के लिए राजी हैं तो फिर कानून बीच में क्यों आए? पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कानून का जो जवाब है वो शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ये हमें सहमति की ताकत और उसकी हदों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सीधे कानून की किताब में ही झांक लेते हैं। तो चलिए सीधे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में दिए गए एक उदाहरण से ही इसे समझते हैं। तो हमारी बातचीत का पहला हिस्सा इसी ऑफिशियल मिसाल पर है। एक ऐसी सिचुएशन जो पहली नज़र में थोड़ी उलझाने वाली लग सकती है। तो जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ है एक बहुत ही गंभीर काम, गर्भपात कराना, और दूसरी तरफ एक साफ साफ बात है कि महिला की पूरी सहमति है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा केस लगता है ना? पर कानून की नज़र में यहाँ एक पेच है। और यहीं से वो बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। क्या उस महिला की हाँ इस काम को जायज़ बना देती है? क्या उसकी सहमति से ये कोई अपराध नहीं रहता? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 29 में, और ये सेक्शन चीजों को बिल्कुल साफ कर देता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कानून ये कह रहा है कि सहमति वाली जो छूट है ना, वो उन कामों पर लागू ही नहीं होती जिन्हें अपने आप में ही अपराध माना गया है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सहमति देने वाले को कोई नुकसान हुआ या नहीं। ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। तो सीधा साधा जवाब क्या है? जवाब है नहीं। कानून कहता है कि महिला की सहमति इस काम को सही नहीं ठहरा सकती। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? एसक्यू का जवाब एक बहुत जरूरी कानूनी कॉन्सेप्ट में छिपा है और इसे समझना ही सबसे जरूरी है। स्क्रीन पर जो परिभाषा है उसे ध्यान से देखिए। हानि से स्वतंत्र अपराध का मतलब है कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें समाज ही गलत मानता है, भले ही उसमें शामिल लोग राजी हों। ये किसी एक इंसान के नुकसान से कहीं बड़ी बात है। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो कानून ये कह रहा है कि कुछ चीजें बस गलत हैं तो गलत हैं। समाज ने तय कर लिया है कि ये काम नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी राजी क्यों ना हो। चलिए अब इस आइडिया को वापस अपने गर्भपात वाले उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। पहला काम क्या है? गर्भपात कराना। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, हानि। कानून इसे सिर्फ महिला का पर्सनल नुकसान नहीं मानता, वो इसे एक ऐसा अपराध मानता है जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और क्योंकि ये हानि से स्वतंत्र अपराध है तो तीसरा पॉइंट, सहमति, वो यहां मायने ही नहीं रखती। उसकी सहमति से कानून नहीं बदल जाता। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि सहमति के बावजूद ये काम एक अपराध ही रहेगा। देखिए कानून का स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टिंग है। बीएनएस में कई सेक्शन हैं जो कहते हैं कि सहमति एक बचाव हो सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर आता है सेक्शन 29 जो एक तरह का कह सकते हैं मास्टर रूल है। ये उन खास अपराधों के लिए बाकी सारे नियमों को साइड में कर देता है। तो इस एक उदाहरण से हम एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत तक पहुंचते हैं। और देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, किसी भी व्यक्ति की सहमति की एक कानूनी सीमा है, एक लाइन है जिसे वो पार नहीं कर सकती। लोग हर चीज के लिए कानूनी तौर पर हां नहीं कह सकते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कानून ये मानता है कि स्टेट यानी कि पूरे समाज का कुछ कामों को रोकने में एक बहुत बड़ा हित है। यह हित किसी एक व्यक्ति की मर्जी से भी ऊपर है। ये समाज के ताने बाने को बचाने के लिए है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि सहमति बहुत ताकतवर चीज है, पर यह कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं जो कानून ने तय की हैं। और अंत में ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। जब कोई समाज ये फैसला करता है कि कुछ काम हर हाल में गलत हैं, तो यह उस समाज के मूल्यों, उसकी नैतिकता और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? यह सोचने वाली बात है।